हेलो बच्चों, ये है AIPMT 2015 का एक एसी का क्वेश्चन, जिसमें क्या दिया है कि आरसी सर्किट है जो सीरीज में है, एक क्रॉस एसी सप्लाई है और एसी सप्लाई जो वोल्टेज है ना, दोनों केसेस में ए और बी में ये सेम है। दिया हुआ क्वेश्चन में पहले केस में कह रहा है कैपेसिटर एयर फील्ड है और दूसरे केस में एक डाइलेक्ट्रिक से फील्ड कर दिया गया है। हमें पता है कि जब डाइलेक्ट्रिक से फुली फील्ड कर देंगे कैपेसिटर की स्पेस को, तो इसका कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। राइट, ये सही है बात। अब देखिए, इसमें ऑप्शन दिया गया है कि करंट थ्रू रजिस्टर जो है वो आई है और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर वी है, और रेस्पेक्टिव ए और बी केसेस में बात किया गया करंट और वोल्टेज के बारे में। अब देखिए यहाँ पे है क्या, सप्लाई वोल्टेज सेम है, आरएमएस सप्लाई भी दोनों केसेस में सेम है। तो आई आरएमएस का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि करंट जो सर्किट में होगी, हम आई आरएमएस करंट निकाल रहे हैं, तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, सप्लाई वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू अपॉन इम्पेडेंस। इम्पेडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल डिफरेंस एक्ससी का होल स्क्वायर। एक्सएल यहाँ पे नहीं है, एक्ससी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, तो वी आर एम एस अपॉन ये फॉर्मूला हमने लगा दिया भाई, रेजिस्टेंस का स्क्वायर और एक्ससी का स्क्वायर। रेजिस्टेंस कहीं दोनों केसेस में और बी में चेंज नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं एक्ससी पे। एक्ससी का फॉर्मूला आता है 1 ओमेगा सी। फ्रीक्वेंसी के कोई चेंज होने की बात नहीं है। कैपेसिटेंस क्या हुआ है, के टाइम्स बढ़ गया, इसलिए एक्ससी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर ये एक्ससी कम हो गया, रेजिस्टेंस वही है, तो इम्पेडेंस ओवरऑल सर्किट में कम हो जाएगा। अगर इम्पेडेंस कम हुआ है तो करंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी सेकेंड केस में जो करंट आएगी वो पहले वाले एक केस से ज्यादा आएगी। ऑप्शंस को देखते हैं, कोई ऑप्शन इसमें करंट वाला एटलीस्ट सही नहीं है। मेन इसमें है देखिए वोल्टेज का, तो एसी में सप्लाई वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू अगर हम लिखें तो ये होता है फॉर्मूला वी आरएमएस का स्क्वायर, रेजिस्टेंस के क्रॉस आरएमएस वोल्टेज का स्क्वायर, और यहाँ पे कैपेसिटर के अक्रॉस आरएमएस वोल्टेज का स्क्वायर। वीएल वीसी डिफरेंस का स्क्वायर होगा। वीएल यहाँ पे नहीं है, इंडक्टर यहाँ पे नहीं है, सीरीज एलसीआर होता तो सोचते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हमें वीसी पे आरएमएस वोल्टेज का बात करना है, स्क्वायर है, और ये सप्लाई वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर, और रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज होगा आरएमएस ही वोल्टेज। यहाँ देखिए कोई चेंज नहीं है, सप्लाई वोल्टेज क्या है, सेम है भाई। अब यहाँ पे डिसीजन लेना है, और यहाँ का ये फॉर्मूला क्या होता है। अब देखते हैं कि रेजिस्टेंस पे क्या कहानी है। तो रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज होगा, आरएमएस करंट और रेजिस्टेंस। अब देखिए रेजिस्टेंस चेंज नहीं है, करंट यहाँ सेकंड केस में क्या हो गया, आरएमएस करंट बढ़ गया, तो यानी रेजिस्टर के क्रॉस जो एसी वोल्टेज है, ठीक है, बेसिकली आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज है ये इंक्रीज कर जाएगा। अगर ये इंक्रीज कर गया तो इसमें से ज्यादा माइनस होगा, यानी सेकेंड केस में कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा तो इसमें ऑप्शन कौन सा लगाएंगे हम, तो देखिए सेकेंड केस में कम हो गया, यानी पहले केस में आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या था, ज्यादा था। थैंक यू।